सुबह का वक़्त होता है, अचानक दरवाज़ा खुलता है। अंकिता का बेटा रोहत बाहर वाले मुल्क से वापस आता है। उसके साथ एक खूबसूरत, थोड़ी मॉडर्न लड़की भी होती है। माँ कहती है, "आ गया मेरा बेटा बाहर जाकर तो माँ को भूल ही गया था।" लड़का अपनी माँ को कहता है, "माँ इससे मिलो, ये तुम्हारी बहू है।" मेरी पत्नी या माँ का चेहरा एकदम बदल जाता है और कहती है, "ये मेरी बहू है। तूने शादी कर ली और माँ को बताया ही नहीं सास।" बस अपनी बहू को ऊपर से नीचे तक देखती रहती है और दिल ही दिल में उसके लिए नफरत भर लेती है। बहू थोड़ी मॉडर्न तो होती है, मगर दिल की बहुत अच्छी होती है। सुबह का वक़्त होता है, बहू जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है और घर का सारा काम खत्म करती है, जबकि सास टीवी देख रही होती है। बहू अपने कमरे में चली जाती है और लेट जाती है। थोड़ी देर के बाद मेहर बाहर आती है तो रोहत भी बेटा होता है। सास कहती है, "जी महारानी हो गया, आराम तो मेरे लिए खाना बनाओ।" बहू कहती है, "माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले खाना बनाया था, अगर आप कहे तो मैं वहीं ले आती हूँ।" इस पर सास गुस्से हो जाती है और कहती है, "मेरा बेटा भी पता नहीं किसको उठा लाया।" यह सुनकर मेहर को बहुत बुरा लगता है, पर वह खामोश रहती है और मुस्कुराकर बर्दाश्त करती है। रोहत परेशान होकर मेहर को तसल्ली देता है और कहता है, "अम्मी को वक़्त दो।" वह मान जाए कि बहू कोशिश करती रहती है, सास की पसंद का खाना बनाती है, लेकिन सास फिर भी नाखुश होकर कहती है, "हमारे तौर तरीके ही नहीं जानती, बाहर से आई हो तुम, भला क्या समझोगी?" मेहर मायूस हो जाती है और कुछ नहीं कहती। अगले दिन सुबह होती है, सास की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। घर में कोई मर्द नहीं, रोहत दफ्तर में होता है और घर में सिर्फ मेहर होती है। वह फौरन आगे बढ़ती है, उनके सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है और सारी सांस के पास रहती है। अगली सुबह अंकिता की तबीयत कुछ बेहतर होती है तो उसका दिल अपनी बहू के लिए साफ हो जाता है। तबीयत कुछ बेहतर होने पर सास बहू को अपने पास बैठाती है और नरमी से कहती है, "बहू, मैंने तुम्हें कभी कबूल नहीं किया, लेकिन तुमने आज साबित कर दिया कि बहू नहीं, बेटी बनकर आई हो।" बहू प्यार से कहती है, "माँ जी, मैं बस चाहती थी कि आप मुझे अपना मान लें।" सास बहुत खुश होती है और फिर दोनों खुशी खुशी रहना लगता है।